सीधा चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम। हम जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी प्रक्रिया है, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां नामांकन की गई थी और क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनी हुई है? जनता पार्टी के पक्ष में आज इस रैली में शामिल हुए हैं। इनका उत्साह, इनका उमंग और इनका जोश को मैं सैल्यूट करता हूं और ये आश्वस्त करता है, ये संकेत देता है कि ये चुनाव भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे जी यहाँ जीतेंगे। हमारे साथ महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे भी है। मैम, आप कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? कितनी बड़ी शक्ति प्रदर्शन हो रही है और आप कितने आश्वस्त हैं? 200% हम ही जीतेंगे। आने वाले समय में पूरे रायपुर शहर में कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को शहर की जनता उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठी। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार? जनता का जो अधिकार है, जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है, साफ सफाई, सुचारू सड़क, सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था, 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम काम करेगा। और सबसे पहला काम युवाओं के लिए क्या रहेगा आपके पास महापौर बनने के बाद? देखिए, युवाओं के लिए समुचित व्यवस्था, समुचित शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था का हम नगर निगम के माध्यम से प्लान करेंगे। बिल्कुल, ये महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे थी जो बता रही थी तमाम मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और जो तमाम चीज़ें हैं चुनाव के बाद वो विकास कार्यों में जुट जाएंगी। और मंत्री रामविचार नेताम भी पूरे आश्वस्त हैं कि न केवल रायपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं, जितने भी निगमों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जीत हासिल होगी। क्योंकि पिछले एक साल में जो मोदी की गारंटी है वो पूरी हुई है, लेकिन विष्णु का सुशासन वो भी पूरा हुआ है। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से यहाँ पर मीनल चौबे द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जब उन्होंने नामांकन फॉर्म भी भरा है, इसके बाद से उनकी जो एक उत्सुकता है वो अलग ही देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि बीजेपी जो है वो डंके की चोट पर यहाँ पर जीतेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नाकामी है वो यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस की नाकामी के ही हैं और सबसे ज़्यादा जो विषय बन रहा है वो पूर्व जो महापौर हैं, निवर्तमान महापौर रहे हैं एजाज ढेबर, उनके खिलाफ लगातार जिस तरीके से मीनल चौबे ने पूरे 5 साल जो प्रदर्शन किए और जो पूरे मुद्दों को उठाए हैं वो कहीं ना कहीं इस बार रायपुर के चुनावी बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। लेकिन जीत के लिए आश्वस्त हैं, पहले से ही मीनल चौबे जीत का दावा कर रही हैं। उनके साथ जो प्रभारी मंत्री हैं रामविचार नेताम, वो न केवल रायपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आश्वस्त हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से जीत हासिल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नगरीय निकाय का चुनाव होगा, निगम में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, वो आज से नामांकन भरने के बाद तमाम मुद्दों को लेकर के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिखाई देंगे। और मैं एक बार आपको, ये पार्षदों की गाड़ी है जो आज बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के दौरान तमाम जो पार्षद जो प्रत्याशी हैं वो एक गाड़ी में जा रही हैं और तमाम नामांकन भरने, और जो बड़ी संख्या में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, समर्थन के लिए बुलाया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं। और तमाम जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं एक गाड़ी में मंत्री, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम समेत दिग्गज नेता मौजूद हैं, जिसमें महापौर के प्रत्याशी मीनल चौबे भी हैं। और पूरा जो एक खाका तैयार किया गया है कि आज से ही उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी और कार्यकर्ता घर घर जा करके जो सरकार ने 1 साल के काम किए हैं और जो मोदी की गारंटी साल भर में पूरी हुई है वो उनको घर घर तक पहुँचाने के लिए आज पूरा काम करते दिखाई देंगे। लेकिन आज से ये माना जा सकता है और इस भीड़ को देख के ये बताया जा सकता है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करके यही जाहिर करना चाह रही है कि आने वाले समय में जितने भी जो निगम में चुनाव हो रहे हैं या फिर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़ी संख्या के साथ और बड़े अंतराल के साथ जीत दर्ज करने वाले हैं। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जनता का क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे ने यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरा है और देखा जाए तो उनके सामने अगर मीनल चौबे यहाँ पर बीजेपी से खड़ी हुई है तो जनता की प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या आती है? बिल्कुल, देखिए जनता की प्रतिक्रिया आज से शुरू हो जाएगी क्योंकि अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं थे, अब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पार्षद के नाम कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से शामिल हो चुके हैं और
प्रक्रिया होगी प्रचार की और जो मुद्दे होंगे वो जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जो मुद्दे रखे जाएंगे उसके बाद जनता अपनी प्रतिक्रिया देगी। और 11 फरवरी को मतदान होना है, तो 11 फरवरी आज से लगभग 13 दिन के बाद फिर से जो है मतदान किए जाएंगे। और इस बीच में जो पूरा प्रदर्शन है, जो पूरा एक प्रचार की जो रूपरेखा बनी है बीजेपी की, वो आज से शुरू हो जाएगी। और न केवल आज से बल्कि इससे पहले भी जब प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए थे तब भी जो कहीं ना कहीं संकेत दिए गए थे कि जो दावेदार हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, उन तक जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो जाए, उनकी पूरी तैयारी रहे। और इस चीज़ को लेकर के पूरा आश्वस्त बीजेपी है और पूरी एक बड़ी रैली के साथ आज ये नामांकन भरा जा रहा है। और नामांकन भरने के बाद से आज प्रचार भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद 13-14 दिन अगले पूरे प्रचार के होंगे और पूरे प्रचार के दौरान जो मुद्दे होंगे जनता के, जो पिछले 5 साल में बीजेपी ने उठाए हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं मीनल चौबे जिन्हें टिकट दी गई है और वही जो तमाम मुद्दे अभी तक उठाती रही है, तो उनको ज्यादा अच्छे से पता है। लेकिन शिवम, अगर देखा जाए तो दीप्ति दुबे भी यहाँ पर पीछे नहीं हटी है। देखा जाए तो उनका भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं वहां भी भारी जनता देखने को मिल रही है। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दीप्ति दुबे का जो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं मीनल चौबे के लिए भी ये भारी एक जो टक्कर जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकती है। शिवम जी बिल्कुल, देखिए कुछ पार्षदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, कितनी आश्वस्त हैं आप जीत के लिए, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ कि मैं जीतूंगी। सुरक्षा, सफाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये मेरे मुद्दे हैं। कांग्रेस के पार्षदों को कैसे हराने की क्या रणनीति बनी है? मेहनत से, ईमानदारी से काम करना है, जनता तक पहुँचना है। पार्षद भी आश्वस्त हैं और जो नेता हैं, आपको एक खास तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ कि एक व्यक्ति हैं जो पूरे अपने बदन में बीजेपी का टैटू करवा के रंग से ये दिखाई दे रहे हैं। ये भी उत्साह कहीं ना कहीं दिखाई देगा और जो प्रतिनिधि हैं वो भी इन्हीं के साथ वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपने ये वेशभूषा क्यों बनाई है? जी बीजेपी के लिए। आपका क्या लक्ष्य है? आप इतने वेशभूषा के साथ पूरे बीजेपी से रंगे हुए हैं, क्या कारण है? क्या कारण? मेरे को फायदा है कुछ। हमारी पार्टी तगड़ी रहनी चाहिए, जीत हमारी होनी चाहिए। आप लोग का समर्थन बीजेपी को है, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के लिए? क्योंकि सरकार बहुत अच्छा है, गरीब लोगों का देख रेख कर रहा है, बहुत यानी सेवा जतन हो रहा है, हर चीज़ का देख रेख हो रहा है, गरीबों को कोई तकलीफ नहीं है भाजपा सरकार को। बिल्कुल, मुद्दे युवाओं के भी रहेंगे और ये जो कार्यकर्ता है ये पूरे उमंग के साथ है। जितने आपको मेरे पीछे कार्यकर्ता दिख रहे होंगे उतने ही कार्यकर्ता जो है गाड़ी के सामने चल रहे हैं। और न केवल कार्यकर्ता बल्कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, वो भी आज इस रैली में शामिल हुए हैं, वो भी आज शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और ये पार्षदों से भरी दूसरी गाड़ी जो पार्षद प्रत्याशियों से भरी हुई है। एक गाड़ी में सिर्फ महिलाएं हैं, दूसरी गाड़ी में पुरुष प्रत्याशी हैं जो पार्षद के लिए वो अपने नामांकन भरने जा रहे हैं। खास बात ये भी है इस नामांकन रैली की कि पूरे 70 के 70 पार्षद के प्रत्याशी जो हैं वो इस रैली में शामिल हैं, वो भी नामांकन भरेंगे। मीनल चौबे जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन भरने जा रही हैं। और एक बड़ी रैली, जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रही हैं, वो पूरी एक बड़ी रैली, यहाँ से लगभग 500 से 1000 मीटर लंबी ये रैली चल रही है। और सबसे पहले गाड़ी है जो मीनल चौबे हैं महापौर की प्रत्याशी हैं उनकी, उसके बाद महिला प्रत्याशियों की जो पार्षद के लिए खड़ी हुई है, और उसके बाद पुरुष प्रत्याशियों की गाड़ी, और उसके आगे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न के साथ जा रहे हैं। और यही प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव 11 फरवरी को होने हैं उसमें बड़े अंतराल के साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों को जो पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं और जो महापौर पद के लिए खड़ी हो रही हैं उनको हराया जा सके। और ये शक्ति प्रदर्शन से जनता के बीच में विश्वास पैदा किया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो जो पिछले 5 साल में विरोध करती रही, जो कांग्रेस की शहर सरकार थी और उसमें जो खामियां थी उसे उजागर करती रही, तो ये रैली सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए है और जनता के बीच में एक भरोसा दिलाने के लिए है कि बड़ी संख्या में जब प्रतिनिधि जीत कर आएंगे तो उनके काम जल्दी होंगे। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से देखा जाए तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं और काफी अच्छा बीजेपी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शिवम बहुत बहुत धन्यवाद।